हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पिंकी देवी हरियाणा से मेरे एक और नए ब्लॉग में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मिलेगी आपको सच्ची और रियल लाइफ, रसोई से लेकर रिश्तों तक। तो सवेरे के बज रहे हैं 5 और मैं चाय पानी पी कर ना उठ गई थी और पति देव जी भी आज उठ गए हैं। उनने लगा दिया था गर्म पानी और अभी ना मटर छीलने का कर रहे हैं वो काम रसोई में। और मैं सारा मत झाड़ू लगा लाई थी क्योंकि सबसे पहले मैंने यही काम किया है। सारा मत है ना झाड़ू लगा दी है और अभी जिन्न मत और लगा दूंगी। और ये है बच्चे हैं ना स्कूल में लेट जा हैं, 10 बजे इनका स्कूल लग है, तो यहाँ से ना 9-10 बजा हैं। तो इतने कोई जल्दबाजी नहीं थी काम की। और फिर मैंने सोचा कि मैं अपना जो झाड़ू पोछे का काम है वो निपटा लूँ। और देखिए ठंड है ना, दिन पर दिन इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है ना, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन फिर वही है कि काम तो देखो करना है। थोड़ी लेट हो जाओ है ना तो ज़्यादा ठंड लग गया मैंने। मैं जितना जल्दी काम कर लूँ ना, बखत उठ कर करूँ, उतनी ठंड मैंने कम लग गया है। लेकिन जो दिन निकलेगा ना, जो ठंड बढ़ती जाओगी और फिर तो ठंडा पानी में या फिर आध दिन जिए ना कर कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। तो मैं है ना सवेरे इसीलिए जल्दी उठा करूँ क्योंकि मेरा काम जल्दी बन जाए है। और ठंड में तो पता ही है कोई भी सा काम हो है सबसे ज़्यादा गर्म है ना, पानी का काम ही रहा है। हर एक काम में पानी का काम है। तो फिर है ना मखा बच्चा ना तो अभी उठाऊंगी नहीं, वारी जाएंगे तो इन लेट उठा दूंगी। और इतने मैं अपना झाड़ू पोछा करके न और अपना नहा लूँगी। तो देखिए मैंने झाड़ू भी लगा कर न आ गई थी और फिर रसोई में तय और इनमें कमरा में तय सारा में तो मैंने पोछा लगा दिया था, बस ये बचा हुआ था। और पति देव जी ने सब्जी कट करके न रख दी है। मैंने सिर्फ तड़का तड़का लगाना है तो वो मैं लगा दूंगी बाद में। और है ना इसी तरह ये है कि अपना काम बखत तो हो जाए ना, देख तो देख पोछा है ना लेटते ही सूखा है। तो अभी जब तक बच्चे उठेंगे ना इतने मेरा पोछा सारा सूख जाएगा। और फिर ऐसा का ऐसा रहे पैड गुनी हुआ, और अगर गिल्ला में घूमा है ना तो फिर पैड पैड हो जाए। एक तो टैली सी है कि भाई थोड़ा सा भी वो हो जाए ना तो गंदा दिखने लग जाए। तो इस वजह से नहीं ये बखत ही अपना पोछा निपटा दिया है। और अभी पायदान अपने सारे लगा दूंगी। लड्डू गोपाल जी को भी थोड़ी ही लेट ही जगाऊंगी मैं क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है। तो मैं उठ गई थी और पतिदेव जी उठ गए थे। और पानी का जो रूटीन है वो मेरा रह ही रहा है, छोड़ रखा है क्योंकि ये उठ जाए ना तो चाय बना ले हैं और फिर चाय पीने का मन करे है। सर्दी में है ना सबसे ज़्यादा अच्छी चाय लागा है। तो देखिए पोछा लगा दिया था सारा। मैं तो मैं नहा लूँगी, पानी गर्म हो गया था। नहाने से पहले ना एक बार मैं ये वाश बेसन दौड़तर एरिया मैंने ये सारा साफ़ किया है, टॉयलेट बाथरूम। और फिर मैं नहा कर न आ गई थी और अपने बाल कंघी करे नहीं थे क्योंकि मैं बाल कंघी करूँगी लेट। और यहाँ पर मैं लग गई थी सब्जी में तड़का लगाने के लिए। तो यहाँ पर अभी लड्डू गोपाल जी को भी मैंने उठाया नहीं है, लेट उठाऊंगी थोड़ा सा। तो मैं कहा पहले मैं सब्जी बना लूँ। और सुबह मैं 5 बजे उठी थी और 8 बजे तक मेरा सारा काम निमट गया है, नाश्ता पानी का सब काम हो गया है। और ये गणपति देव जी बच्चे साथ में ही जाया करे हैं क्योंकि ये भी 9 बजे ऑफिस में जा हैं और बच्चे जा हैं 9-10 पे। तो यहाँ पर है ना सब्जी बन रही है आज मिक्स वेज की। तो गाजर हैं और आलू हैं, मटर हैं, बीन है, टमाटर है, प्याज का तड़का लगा दिया है और लहसुन है। और ये कूट रखा है मैंने हरी मिर्च, ये डाल दूँगी। और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाया करूँ हूँ, साधारण से मसाले डाला करूँ, बना चटपटा नहीं बनाना। हाँ, और बहुत ही अच्छी बनकर ना तैयार हो। हर सब्जी कल लेकर आए थे तो बच्चे मिक्स वेज है ना बहुत खुश होकर खा है और इन्हें पसंद भी आया है। तो इसलिए मैं कहा चलो यही सब्ज़ी बना दूँ आज मैं। नहीं तो ऐसा था कि सब्ज़ी तो कई लेके आए थे, फिर मैं कहा अलग अलग बनावांगे। तो इनकी पसंद से मैं आज मिक्स वेज ही बना दूँ और सूखी बनाया करूँ। काफ़ी जने तो पानी डाल रहे हैं लेकिन मैं पानी नहीं डाला करूँ, इसमें एक टुक्का भी पानी नहीं डालती हूँ और सूखी ऐसे ही पक जाए हैं। तो यहाँ पर है ना मैंने सारी सब्ज़ी मिक्स कर दी है साथ के साथ। जैसे प्याज थोड़ी सी बूंदी थी, टमाटर डालने के बाद और अपने नमक डाल कर ना इसने अच्छे से मिक्स कर कर ना और पकने के लिए रख दूँगी धीमी आंच पर ढककर ना। और इन्हीं में ना ये पक जाएगी, इन बापा में ये सब्ज़ी बिल्कुल पक जाए है। और फिर बाद में अपना मसाले मिलाकर ना और ये 5-1 मिनट बाद में पकाया करूँ क्योंकि मसाले मैं बाद में डाला करूँ सब्ज़ी पकने के बाद सारी। जैसे हल्दी पाउडर और नमक, ना सॉरी नमक नहीं, वो क्या बोलते हैं लाल मिर्च, धनिया पाउडर, ये
तो ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार, क्योंकि मैंने बीच में मसाले मिला दिए थे पकने के बाद और फिर 5 मिनट ढक कर पकाई थी। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी खिली खिली बनकर तैयार हुई है और खाने में भी इतनी स्वादिष्ट थी। और इसमें डाल दिया मैंने खूब सारा हरा धनिया। तो हरा धनिया की अच्छी मौज हो रही है, मार्केट से भी आ गया है और यहाँ पर बो रखा है, वो भी काफ़ी बड़ा बड़ा हो रहा है। तो सर्दियों में धनिया तो बहुत सारा है और सब्ज़ी में अलग भी स्वाद है। तो यहाँ पर भाई सब्ज़ी मेरी बन गई थी और सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैंने लड्डू गोपाल जी को जगाया और उसके बाद थोड़ी सी देर बिठाया। इधर मैंने लड्डू गोपाल जी के जो कपड़े हैं वो रख लिए थे और नहाने के बाद अभी मैं कर रही हूँ पूजा। और यहाँ पर भोग लगा कर न फिर मैं अपना लड्डू गोपाल जी की पूजा कर न तुलसी माँ की और केले की पूजा करा करूँ हूँ। तो अभी इन टाइम कुछ भी नहीं हुआ है, शायद अनिरुद्ध नहाया है और साधना भी नहाई नहीं है। तो 6 के आसपास का टाइम है और काम मेरा लगभग पूरा घर का निमट गया है। और यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा दिया है मिठाई का, जो कि मावा की है, उसका भोग लगाऊंगी। और अभी मैं तुलसी माँ की और उनकी पूजा और कर हूँ। वहाँ पर पूजा करने के बाद फिर मैं आ गई थी सीधी रसोई में। तो यहाँ पर भाई इनका अभी मैं टिफ़िन बांधने की तैयारी कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी तो मैंने बना ली है। और सबसे पहले मैं इन्हें दे दूँगी इनका नाश्ता, क्योंकि अभी बहुत सारा टाइम पड़ा है। तो ये खाना खा लेंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं बाद में टिफ़िन बांध दूँगी। और गर्मा गर्म स्वाद लागे हैं, जो मान लो हम खावा है ना गरम गरम सिकती रहना तो अच्छी लागन। ठंडी होने के बाद रोटी इतनी खास बढ़िया नहीं लागा है। तो घर पे तो एक बार तो मैं बना रही थी परांठे, फिर मैंने सोचा कि परांठे नहीं, क्योंकि स्कूल में भी परांठे हो जाएंगे और घर पे भी, तो दोनों टाइम परांठे ठीक नहीं है। तो इन यहाँ पर तो दूंगी रोटी और स्कूल में बांध दूंगी इनके 2-2 परांठे। और एक एक दे दिया है गूंद का लाडू और सब्जी डाल दी है। तो मैंने शुरू की रोटी बनाई तो नहीं थी कि मैं परांठे बनाऊं, फिर मेरे ध्यान में आ गई कि दोनों टाइम परांठे सही नहीं है सेहत के लिए। तो घर पे गर्मा गर्म रोटी खा लेंगे और स्कूल में परांठे हो जाएंगे। तो भाई पहले मैंने साधना की अनिरुद्ध की प्लेट लगा दी है। पति देव जी के मैंने लड्डू तो टेक दिया था, लेकिन वो नहा कर न और फिर खाऊंगे। इतने बच्चे खाऊंगे इतने वो नहा लेंगे, क्योंकि उन दोनों बालक नहा लिए हैं, मैं नहा ली हूँ और अभी नहा लेंगे ये। तो इतना ब्रश बारश करेंगे इतना उनका पानी हो जाएगा और बच्चे खा कर हटा है इतना में ये नहा का आ जाए। फिर मैं साथ के साथ इन्हें भी देती हूँ। तो ये है साथ के साथ काम होता रहा है ना, तो बहुत ही बढ़िया रहा है। और दिन देखिए 5 बजे अब तो हमें उजाला होने लग गया है, 5 नहीं 5:30 बजे उजाला सा हल्का हल्का हो जाए, पहले जितना दिन नहीं है, क्योंकि दिना में भी अब फर्क पड़ गया है। और वो क्या करें तिलकुटी के बाद तिल जितना दिन डेली बढ़ा है। और आज मंगलवार हो गया है, तो आज शाम ने मशीन भी चलाऊंगी, क्योंकि वैसे तो मैं सुबह ही चला लेंदी। फिर ये है कि बच्चे की ड्रेस रह जाएगी, क्योंकि बुधवार ने दूसरी ड्रेस ला के अगर है तो इस मारी फिर मैंने शाम ने ही चलानी पड़ेगी। और आजकल पानी ना बिल्कुल ठंडा रहा है, टंकी का बराबर का पानी आओ है, बिल्कुल ही हाथ मतलब ठिर शून्य हो जाए है, इस तरह की ठंड पड़ रही है। ठंडी इतनी भयंकर है, हालांकि धूप है ना बहुत जल्दी निकल आओ है, लेकिन ज़्यादा ही कुछ इस तरह का है कि महसूस मतलब पानी बिल्कुल ठंडा और जो आता में ठिरवा कर ना वाह है, बल्कि धूप जल्दी निकल आओ है। और कुछ हमारे इसमें लग भी ज़्यादा है, इधर धूप नहीं आती ना, तो कमरे हमारे में बहुत ज़्यादा ठंड रहा है। तो मैं तो पूरा दिन रजाई ओढ़ कर न और पड़ी रहूँ हूँ। जंगल में थोड़ी सी धूप आया कर है, तो दिन में 1-2 घंटे उसके नीचे लेटी रहूँ हूँ, तो थोड़ा सा अच्छा लगा। नहीं तो बिल्कुल ही ठंड में अब की बार है भी कुछ ज़्यादा ही ठंड। तो यहाँ पर हमने इनकी दोनों आके लगा दी है थाली। और अभी मैं साथ के साथ इन्हें देकर न और अपना फिर टिफ़िन बांध दूँगी मैं बाद में। और गर्मा गर्म खाने से तो देखो अलग है वो है। तो यहाँ पर देखिए सारे मतलब जा लिए थे ऑफिस में, और ये जा लिए थे ऑफिस में सॉरी, और बच्चे जा लिए थे स्कूल में, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। तो यहाँ पर रसोई ने एक बार तो मैंने साफ़ कर दी थी और अभी मैंने बर्तन सारे साफ़ कर दिए थे। तो मैं कहा चलो मैं एक बार फिर से कपड़ा फेर कर ना, और जो ये रसोई के टावल हैं जैसे कि हमने गूंद गाला था ना, तो ये रसोई के टावल का बार बार में चिकनाई पूंजी, तो वो थोड़े से चिकने हो रहे हैं। और एक से जो चकला बेलन का नीचे रखा करूँ, चकले के नीचे कपड़ा रखा करूँ हूँ वो, तो इन्हें ना गर्म पानी में सरफ डाल कर एक चूटी और थोड़ा सा गर्म पानी अच्छा कर लूँगी, ताकि इसकी चिकनाई छूट जाए।
और ये है कि थोड़ी सी भी चिकनाई रह जाए है ना तो कीड़ी आतंक मचा दें। थोड़ा सा भी कुछ खिंडिया दिख जाए तो कीड़ी इतनी ज़्यादा आऊँ है, पता नहीं। सर्दी में है ना एक यहाँ पर कीड़ी और मच्छर बिल्कुल ख़त्म नहीं हो रहे हैं। इन ठंड भी नहीं लागती कि देश बिना की कीड़ी है। मिठा पत इतनी जल्दी आऊँ है ना। और इतनी क्लीनिंग रखने के बाद भी देखिए, मतलब इतनी बार स्लेब साफ कराया है लेकिन फिर भी थोड़ी देर में ना कोई कीड़ी यहाँ पर घूमती ज़रूर दिखेगी। तो भाई इनका कुछ नहीं है, पता नहीं इन्हें सर्दी नहीं लागती के। तो यहाँ पर मैंने सारा क्लीन कर दिया है। और अभी ये पानी भी गर्म हो गया है। जो मैंने कपड़े भिगो रखे हैं ये छालने, रसोई के टावल हैं, तो अभी मैं सिंक साफ कर कर ना और अच्छे से अभी इन्हें भी मैं रगड़ कर धो दूँगी, क्योंकि आज धूप निकल रही है और सूख भी जाएंगे। और जब तक चिकनाई रहे ना कपड़ा, इतना हाथ पूंजने भी मन नहीं करता है। ये हाथ पूंजने का है। और एक मैं चकलग नीचे रखा करूँ जैसे कि बताया है। तो इन इस तरह से धो लिया है ना तो रसोई के टावल नुक्के नु रहे हैं, नए बरगे रहे हैं और रखे भी अच्छे रहे हैं लग हैं। तो ये है कि पकड़ने में कुछ काम आए जा है। तो रसोई में तो देखो वही है ये। और वैसे तो मैंने एक वो भी लिया रखा है जो कि वो ये मैं रखा करूँ हूँ। और आजकल बच्चों के टिफ़िन में भी मैं रोटी उन्हें में बांध दिया करूँ हूँ। सिल्वर पेपर नहीं है, क्योंकि सिल्वर पेपर है ना, एक तो पेट में जाने का ज़्यादा डर रहा है और वो है ना रोज़ के रोज़ वॉश भी हो जाए। जैसे कि मैंने एक बार आपके साथ शेयर किया था, ऑनलाइन मंगाए थे और छालने हैं। वो कपड़ा भी नहीं है और वो भी नहीं है, पर हैं कपड़े की तरह बिल्कुल ही धो कर ना। और कुछ भी सरफ सरफ लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही मतलब इतने चिकनाई हो गए ना वो भी निकल जाए खरड़ देने से पानी में डालते साथ। तो भाई ये अच्छे से मैंने धो दिए हैं और ये भी नकेड़े से निचोड़ कर ना और सुखाया होंगे बाहर ना, ताकि ये शाम तक है ना सूख जाएंगे। और नहीं भी सूखेंगे तो 2 दिन में जाकर सूख जाएंगे, क्योंकि भी इनकी चिकनाई तो गई है लिकड़। और सूखने के बाद फिर ये रसोई में यूज़ होने लग जाएंगे फिर से। तो नु है एक चीज़ का ध्यान रखा है ना तभी क्लीनिंग रहे, नहीं तो ऐसे वो नहीं है भाई हमने मोटा मोटा काम किया और चलते पड़े। तो भाई ये टाइम हो गया है शाम का। ये सवेरे के बाद सीधा मैं शाम ने मिल रही हूँ। बच्चे आ गए थे स्कूल में तो 4 बज रहे हैं। और अभी इनकी ड्रेस लेकर मैंने मशीन में डाली है। वाइट कलर की बुरसट है ना, तो इनका मैल जल्दी से निकले नहीं है कॉलर का। तो इन्हें थोड़ी सी मैं हाथ रगड़ कर और फिर है ना मशीन चला दूँगी। फिर ये ना अच्छे से धो जाएंगे, क्योंकि कॉलर बच्चे के ऐसा काम है कि जल्दी गंदी हो है। और वाइट कपड़ा तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो, जल्दी मैल पकड़ा है। तो फिर मैंने ये है ना रगड़ दिए हैं। पानी तो बहुत ज़्यादा ठंडा था। और अभी पति देव जी की एक मेरी याद आ गई थी, पीटी ड्रेस थी तो साथ के साथ वो भी लेकर आ गई हूँ। मखर रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक भी कपड़ा रह गया ना तो फिर दूसरे दिन याद करेंगे कि मेरी वह चीज़ रहेगी। कभी बच्चे और कभी ये। और मैं रोज़ रोज़ मशीन नहीं चलाया करूँ हूँ, तीसरे चौथे दिन मशीन चलाया करूँ हूँ। तो भाई आज एक और मैं नुस्खा है शेयर कर रही हूँ आप सभी के साथ में। नुस्खा क्या है, मैंने सिर्फ वीडियो पे देखा है, यूट्यूब पे देखा है कि सीधी मलाई ने है ना कढ़ाई में डाल कर घी बना ले हैं। तो कह तो मखाज बिगड़ जाएगा और कह इसमें घी निकला होगा, क्योंकि मैं मलाई चला कर न निकाड़ा करती घी। लेकिन ये मैंने सबसे बढ़िया तरीका लग गया, ना तो बिलोने का झंझट, ना ही जमाने का झंझट और ना ही ज़्यादा मेहनत। तो यह सीधी मलाई भाई इकट्ठी करी और डाल दी मैंने कढ़ाई में। एक बार तो मेरा जी घबरा गया था कि मैं आज इतनी मलाई होगी ख़राब। और घी लिकड़ा पाइया पक्का, लेकिन घी आज पाइया तभी कुछ न कुछ ज़्यादा ही लिकड़ा है। और वो भी मैं आपने दिखाऊंगी। इसमें कुछ को नहीं, बस ऐसे चलाते रहना है तेज आंच कर न, ताकि ये नीचे लग के नहीं। और चलाते रहो। इसमें मेरे ख्याल से 20 एक मिनट लगे हो कि 20 मिनट में है ना घी बनकर तैयार हो गया था। ना ज़्यादा बर्तन हुए और ना ही ज़्यादा मेहनत लगी। और घी इतना बढ़िया बनकर तैयार होया है कि इसने है ना ख़राब को नहीं, इसमें एक भी टपका लस्सी का या क्या का नहीं है। ये देखिए जो मलाई का वो था छचेड़ू वो पाट कर नीचे जम गया हो। और ये बिल्कुल इसने हम यूज़ भी कर सका हाँ मिठाई मुठाई बनाने में। लेकिन मैंने किया नहीं था, क्योंकि मैंने चखा नहीं है कि भाई खा कर किसा नहीं। तो देखिए घी है ना बहुत ही अच्छा बनकर ट्राई लिकड़ा है। तो भाई ये बढ़िया है, सबसे आसान तरीका है मलाई से घी निकालने का। नहीं तो मैंने मलाई ने बिलोया करती जेरनी थे और उसमें हाथ भी बहुत दुखने लग जाते। लिकड़ आंदा वो भी जल्दी है, लेकिन फिर हाथ दुखने लग जाते। तो ये घी बनकर होया है तैयार। देखिए कितना साफ सुथरा घी है।
और ये कपड़े मैंने सुखा दिए हैं। हो गया है बहुत ज़्यादा अंधेरा और कपड़े सुखाया ही हूँ। और टाइम भी क्या हो गया है, 6 बजने जा रहे हैं, 6 बजे नहीं है। और अभी ट्यूशन वाली मैडम आने वाली है, तो बस रोटी बनानी है। सब्जी तो धरी है, दिन की सब्जी बनाने नहीं, और काफ़ी अंधेरा हो गया है। तो अभी है मैं कर ली हूँ लड्डू गोपाल जी की पूजा और भोग लगा दी हूँ। तो इसी की पूजा कर दी हूँ, यानी कि शाम की संध्या आरती करने के बाद इतने पतिदेव जी भी आ जाएंगे और फिर बना लूँगी मैं खाना। तो इस वीडियो में देते हैं यहीं पर विराम। और मेरी हालत देखो किस तरह हो रही है। ठंडा पानी मैंने सारे कपड़े धोकर ना सुखा पाई हूँ, क्योंकि नील देने थे बच्चे की ड्रेस में। सुबह ही धो लेती मैं, लेकिन मैंने इसलिए नहीं धोए क्योंकि बच्चे कल बुधवार है, शायद हो सके है छुट्टी भी। और आप सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और कल 3 बजे तक जाओगी ये वीडियो, 3 बजे ही डालूँ मैं। और अपना प्यार सपोर्ट भाई बनाए रखो, इसी तरह थोड़ा सा और सपोर्ट बनाओ, क्योंकि मैंने आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो क्योंकि यहाँ तक आप सब लेके आए हैं, मैंने आप ही की कृपया से मैं आगे बढ़ रही हूँ। और यहाँ पर बस अपना ये है कि अपना काम करने के बाद निमटी हूँ फिलहाल। और चलो साधना मेरी हेल्प कर देगी थोड़ी सी। तो वही ये था आज का मेरा रूटीन। सुबह लगी थी, और कल देखो छुट्टी है कि नहीं है, बच्चे की छुट्टी मैसेज देखते हैं होगा कि नहीं। वैसे होया तो कर है, लेकिन अब की बार पता नहीं है, कदे अनिरुद्ध का पेपर है तो ना भी करे छुट्टी। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। अपना प्यार सपोर्ट इसी तरह बनाए रखना। सावधान रहें, सतर्क रहें, सर्दी से बचे रहें। मिलते हैं एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए सभी ने राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। मेरी तरफ से सारे ने एक बार फिर से राम राम।